हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाषा क्या है। दोस्तों, भाषा हम किस तरीके से समझ सकते हैं वो हम देखते हैं। दोस्तों, तो आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो हमारा लेसन 1 है, भाषा एवं व्याकरण। इंग्लिश में लैंग्वेज एंड ग्रामर बोलते हैं। दोस्तों, हिंदी में भाषा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं तो एक बूढ़ी आदमी है और एक औरत है। ये किचन है, यहाँ गैस चूल्हा रखा हुआ है और यहाँ कुछ सब्जी उब्जी है। यहाँ बच्चा है जो गेम खेल रहा था। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है, शीला रसोई घर में भोजन बना रही थी। अचानक उसके कानों में गोलू के रोने का स्वर पड़ा। मतलब इसका रोने का आवाज़ शीला के कानों में पड़ा। दादी गोलू के पास पहुंची तो देखा कि गोलू हाथ हिलाते हुए रो रहा था। देखिए दोस्तों, ये दादी है जो इसके पास पहुंची तो ये रो रहा था। ठीक है, शीला को समझ नहीं आया कि गोलू क्यों रो रहा है। इतने में गोलू की दादी ने कहा, अरे वह भूख से रो रहा है, इसे जल्दी से दूध पिलाओ। दोस्तों, ये एक भाषा है दोस्तों, क्योंकि ये हाथ हिला रहा है। हाथ हिलाना भी एक भाषा है दोस्तों, क्योंकि ये अपने बातों को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो जल्दी इसे दूध पिलाओ। ठीक है, गोलू के रोने की आवाज़ से शीला को यह लगा कि वह कुछ कहना चाहता है। वो हाथ हिला रहा था, इसका मतलब कुछ कहना चाहता है, किंतु वह वास्तव में क्या कहना चाहता है यह उसकी समझ में नहीं आता। मतलब वो क्या कहना चाहता है इसकी समझ में नहीं आ रहा है। गोलू रोककर तथा हाथ हिलाकर संकेतों के द्वारा अपनी बात कह रहा था कि उसे भूख लगी है। दोस्तों, वो चिल्लाकर अपने हाथों को हिलाकर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे भूख लगी है। ठीक है दोस्तों, किंतु वह संकेत शीला की समझ में नहीं आया। लेकिन वो शीला के समझ यानी इसके समझ में वो बात को नहीं आई कि हाथ क्यों हिला रहा और रो क्यों रहा है। ठीक है, जब गोलू की दादी ने संकेत समझकर शीला को यह बताया कि गोलू दूध पीने के लिए रो रहा है, मतलब नानी बताती कि दूध पीने के लिए रो रहा है, तो शीला की समझ में गोलू की बात आ गई। मतलब शीला को तब समझ में आता है कि गोलू क्यों रो रहा है और हाथ को क्यों हिला रहा है ना। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपने भावों अथवा विचारों को दूसरे तक पहुंचाने तथा दूसरे के विचारों को जानने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, एक लाइन में बताया गया कि भाषा किसे कहते हैं। या फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये सब जितना कहानी हम लोग देखे, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक इसे पूरा स्पष्ट होता है कि अपने भावों अथवा विचारों को दूसरों तक पहुँचाने तथा दूसरों के विचारों को जानने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस प्रकार ये रोया, हाथ हिलाया, तब इसके हाव भाव को देखेगा या फिर उसके बाद उसके मन के विचार को देखेगा। उसके बाद समझ आए कि इसे भूख लगी, इसे भाषा कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग नीचे एक लाइन और हम लोग देखेंगे जो भाषा का परिभाषा लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ देखते हैं, भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को जानते हैं। दोस्तों समझे, तो भाषा किसे कहते हैं दोस्तों? तो हमारे हाव भाव विचारों को इसको भाषा कहते हैं। और इसका परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को जानते हैं। दोस्तों, भाषा का परिभाषा भी देखें। अभी देखेंगे दोस्तों, विचारों को प्रकट करने के माध्यम, मतलब भाषा जो होता है, किस प्रकार हम लोगों से बातचीत करते हैं, अपने भाषा को प्रकट करते हैं दूसरों को सामने। तो यहाँ लिखा है दोस्तों, विचारों को प्रकट करने के माध्यम, मतलब अपने मन का जो विचार है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ना विचारों भावों, तो इसको कैसे प्रकट करना है दोस्तों, ये यहाँ पे बताया गया है। देखिए, विचारों को प्रकट करने के माध्यम, सबसे पहले यहाँ लिखा है कह कर, यानी आप मुँह से बोल कर दोस्तों। फिर उसके बाद लिखा है दोस्तों सुनकर, दूसरों की बातों को सुनते तब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये बोल रहा है। उसके बाद लिख कर दोस्तों, ठीक है, यानी हम पत्र लिखते हैं। इसके बाद पढ़ कर, यानी दोस्तों हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं, इसको हम लोग भाषा कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ भाषा का प्रकार बताया गया है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है भाषा के प्रकार। यहाँ लिखा है लिखित भाषा। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये लिख रहा है लिखित भाषा। जब हम निम्नलिखित रूप में अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरों के विचारों को लिखित रूप से प्राप्त करते हैं, मतलब लिखे दूसरों को दी और फिर प्राप्त की, यहाँ लिखा है प्राप्त करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप है। मतलब उसको लिखा, उस भाषा को लिखा गया है। ठीक है, जैसे बच्चा गिनती लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, ये एक भाषा है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं मौखिक भाषा, यानी मुंह से बोलना, यानी कहना, ये हम लोग देखेंगे यहाँ दोस्तों। यहाँ पे लिखा है दोस्तों,
जब हम अपने विचारों अथवा भावों को मौखिक रूप से, मौखिक यानी बोलना मुंह से, मौखिक मतलब मुंह से होता है, ठीक है, रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे के विचारों को मौखिक रूप से सुनते हैं, मतलब देखिए यहाँ सुन भी रहा है, ये बोल रहा है तो ये सुन रहा है, मतलब अगर हम बोल रहे हैं और या हम सुन रहे हैं उसको मौखिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो यह भाषा का मौखिक रूप है दोस्तों, मतलब मुंह से बोलना और सुनना, ये इसको मौखिक भाषा हम लोग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे विनय गिनती गीत सुन रहा है, मतलब विनय जो है गीत सुन रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक लड़की है लेकिन यहाँ पे विनय का नाम लिया गया है, ठीक है। तो विनय गीत सुन रहा है, दादी जी बच्चा को कहानी सुना रही है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखे लिखित भाषा, आप जैसे यहाँ पे देखें कि ये पत्र लिख रहा है और इसके एग्जाम्पल भी देखें, बच्चा गिनती लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों सुनना, यहाँ भी पढ़ रहा है, यहाँ भी सुन रहा है, यहाँ भी कह रहा है, तो इसको हम लोग भाषा कहते हैं। अब इसके विशेष के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, विशेषता इसके बारे में बताया, कई बार संकेत के द्वारा व्यक्त किया गया, व्यक्त मतलब प्रकट करना, ठीक है, दूसरों को सामने अपनी बातों को रखना, इसको व्यक्त कहते हैं। व्यक्त किया गए विचारों को भी भाषा कह दिया जाता है, किंतु सांकेतिक भाषा को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि संकेतों द्वारा प्रकट किए गए विचार स्पष्ट नहीं होते। संकेत मतलब गूंगा का व्यक्ति हम लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार गूंगा हमको हाथों के माध्यम से बताते हैं और हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग नहीं समझते, तो इसको भाषा के रूप में नहीं लिया गया, आप ले भी सकते नहीं भी ले सकते, आपको समझ में कितना आ रहा है दोस्तों उसके आधार पर दोस्तों। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें वीडियो को अपडेट पाने के लिए, और यहाँ तक वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।